रमा रहे हैं और पक्षी चहक रहे हैं। उद्धव ने जब वृंदावन में घुस के देखा, क्या पोजीशन है वृंदावन की, हरियाली हरियाली बन के उन हरि को रही बुलाई, और राधे श्याम कह के मैं ना रही है याद दिलाई। देख रहे हो अरे हरियाली हरियाली बन के हरि को रही बुलाई, और राधे श्याम कह के मैं ना रही है रुदन घटाई। अरे अब तो देखो जब रथ को यशोदा भागी बहराई, पहुंची रथ के पास नदी के वहां पे कृष्ण कन्हाई। जो यशोदा ने रथ को आता हुआ देखा तो यशोदा मैया को एक बार ऐसा लगा कि कन्हैया आ रहा है। यशोदा भागी रथ के पास, लेकिन उद्धव को निहार करके यशोदा सर पे हाथ रख के बैठ गई और रोने लगी। कहने लगी बारे श्याम, मैंने ये कहाँ सोचा था कि मैंने तुझे इतना बड़ा कर दिया और हमसे इतना लंबा झूठ बोल के जाएगा। यशोदा बैठी बैठी रोने लगी तो माँ यशोदा को उद्धव रथ से नीचे उतर के गए और समझाने लगे भैया रोए। हे मां, कन्हैया ने हमें भेजा है तुम्हारे पास, और एक बात हम तुम्हें और बता रहे मैया, जिन श्याम सुंदर को तुम आज तक अपना बच्चा समझती नहीं, सच तो ये है वो तुम्हारे बालक नहीं है, वो वसुदेव और देवकी के लड़का है। लेकिन तुम्हारी किस्मत है जो तीनों लोगों के नाथ तुम्हारी गोदी में खेल के बड़े हुए, वो तुम्हारे नहीं वसुदेव और देवकी के बालक है। जो यशोदा ने उद्धव के ये शब्द सुने तो यशोदा के आंखों से और तेज आंसू बहने लगे और कहने लगी उद्धव, ये हमें कहां पता था कि कन्हैया हमारा नहीं देवकी का लड़का है, और तुमने आज हमें सच बता दिया तो आज हमारे समझ में आया उद्धव, हमारा हिसाब तो वो हो गया जैसे कोयल और कौवा वाला। कोयल के बच्चे को कौवा पालता है, बड़ा हो जाता है, तोड़ जाता है, वही हिस्सा मेरा बन गया उद्धव। मैंने कन्हैया को अपना समझकर पाल दिया, बड़ा कर दिया, वो आज अपनी माँ के पास पहुंच गया। अब बोली वो यशोदा, कन्हैया चलो गाँव से बड़ी दूर, समरिया भज गाँव से बड़ी यशोदा ने कहा उद्धव अब जो है वो तो ठीक है, हमारी जिंदगी ऐसे ही कट जाएगी कन्हैया की याद में। अगर हमें मानता होगा तो श्याम आएगा जरूर। पूरी रात नंद बाबा के घर में विश्राम करते उद्धव। सवेरा हुआ तो गांव से बाहर घूमने को चले उद्धव। क्या देखा, गांव से बाहर एक कुआं पे कुछ लड़कियां खड़ी हैं, पानी भर रही है। अब पानी तो भर रही है, लेकिन क्या दशा है उन गोपियों की। दूर से वो दो खड़े होके देख रहे हैं, वो लड़कियां जो हैं भगवान की वेदना में पानी तो भर रही है लेकिन याद में खड़ी हैं। अगर किसी के हाथ में एक में रस्सी है, दूसरे हाथ में घड़ा है, तो उसे इतना भी ज्ञान नहीं है इस रस्सी को घड़ा में भी फंसा ले। अगर कोई गोपी जल की भरी गागर सर पे रखे है तो उसे इतना ज्ञान नहीं है कि हमें घर पे भी जाना है, दूसरा काम देखना है। कोई गोपी गागर पानी के अंदर कुआं में डाले है तो उसे इतना ध्यान नहीं है कि बस गागर को ऊपर भी खींच ले।
भगवान की याद में व्याकुल खड़ी हैं वो गोपियां, किसी को ध्यान ही नहीं हम क्या कर रहे हैं। देखा उन्होंने वो लड़कियों की हालत क्या है, तो कोई घट भरे घाटी पर और घंटों से खड़ी दिखाती है। घड़ा सर पे रखो पर खबर नहीं घर जाने की। दूर खड़े होके उन्होंने आ रहे हैं गोपो की हालत। एक दूसरे से लड़कियां बातें कर रही हैं। ललिता बोली राधा क्या श्याम आएंगे नहीं? परसों की कह के चले गए, बरसे हो गई, आज तक ध्यान नहीं आया उन्हें, आएंगे नहीं राधा कन्हैया? तो चंद्रा बोली आएंगे। कब आएंगे? बोले अभी थोड़ी आएंगे। जवाब दिया वो तब आएंगे जब हम उनकी प्रेम वेदना में तड़प तड़प के मर जाएंगे, वो अभी थोड़ी आएंगे। और बोली तो चंद्रा ने कही बे निर्मोही और इतनी जल्दी नहीं आवेंगे। तड़पी इस जगह सभी मर जाएंगे। अभी नहीं आएंगे, वो तब आएंगे जब हम उनकी प्रेम वेदना में रो रो के मर जाए। भक्तों बहुत देर हो गई उद्धव को देखते देखते लड़कियों को। तो उद्धव आगे बढ़े हैं तो गोपियों ने आता दूर से देखा तो उन्हें एक बार ऐसा प्रतीत हुआ कि कन्हैया ही आ गए। गोपियां भागी, लेकिन उद्धव को निहार करके गोपियां खड़ी हो गई। और ललिता नाम की लड़की जो है वो उद्धव से सवाल करने लगे, कौन है आप? कहां से आए हैं आप? क्या नाम है आपका? तो उद्धव ने जवाब दिया कि मथुरा से आया। तो ललिता बोली लगता है तुम ही उद्धव हो? बोली हाँ ठीक पहचाना, कन्हैया ने भेजा है हमें। तो ललिता बोली उद्धव इधर आ, अक्रूर के साथ रहने वाले तुम भी उनके साथी हो। अक्रूर आए तो हमारे जीवन धन को लेके चले गए और तुम क्या हमारे जीवन को लेने आए हो? क्यों आए हो? तो कहने लगे हमें जीवन नहीं चाहिए, हमें कन्हैया ने भेजा है। और जब ये कहा कि कन्हैया ने भेजा है तो लड़कियां चारों तरफ से उद्धव को घेर के खड़ी हो गई, अपने अपने मन की बातें कहने लगी। उद्धव अगर श्याम सुंदर ने आपको भेजा है तो आपने उनसे ये पूछा हमारे लिए कुछ दिया है उन्होंने? बोले हाँ क्या दिया है? बे खत दे दिया, ये कह दिया कि गोपियां सब योगिन बन के रहे, गोपियां तसल्ली धारण करें। तो चंद्रा नाम की लड़की झुझलाने लगी, उद्धव इधर आ, क्या समझते श्याम अपने आप को? अरे मथुरा में चले गए तो सब पुरानी बातें भूले गए और ये आपको खत दे दिया हमें समझाने को, गोपियां तसल्ली रखे। वो आप ही पागल बने गए जो एक कागज का टुकड़ा लेके चले आए हमें धैर्य धारण कराने को। हे उद्धव
अगर एक बार श्याम सुंदर हम लोगों के सामने आ जाए तो मनचा धैर्य नहीं आएगा, तो ये कागज का टुकड़ा हमें क्या तसल्ली बंधाएगा। अब वो चंद्रा नाम की लड़की उधो से झुझलाने लगी। ए उधो, चंद्रा बोली धीरे के लिए और कागज कुछ काम न करते, वो जीवन के सूखे पड़े भय पत्तों से कुआं न भरते। ए उधो, जिंदगी के सूखे कुआं कभी पत्तों से नहीं भरते। सुनो, जिनको मोहन मिल करके, जिनको मोहन मिल करके भी मन चाहा धैर्य न आएगा, उनको ये ना कुछ कागज का टुकड़ा क्या धैर्य बंधाएगा। अगर कन्हैया हम लोगों के सामने आ जाए तो मनचा धैर्य नहीं आएगा, तो ये कागज कटका हमें क्या तसल्ली बंधाएगा। तो उद्धव कहने लगे बहना माफ करना, आप तो नाराज हो गए। अरे मेरा मतलब ये थोड़ी आपका दिल दुखाना। कन्हैया ने